राधे राधे सभी को। ओम नमः शिवाय। सावन के सोमवार की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप लोगों को सावन सोमवार की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। फिर चाहे आप वो घर पर पूजा कर रहे हो या फिर कहीं मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हो। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करके आप चाहें तो पास के मंदिर में जाकर ये पूजा कर सकते हैं या घर पर ही ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप अपने शिव जी के मंदिर जाकर ये पूजा अर्चना कर रहे हैं तो सबसे पहले हम शिव जी को जल अभिषेक कराएंगे। आप चाहें तो कच्चे दूध से या पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप पूजा सामग्री लेकर गए हैं वो सारी सामग्री हम शिव जी को समर्पित करेंगे। आप चाहें तो शिव जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। सावन सोमवार का कितना महत्व है ये मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो साथ ही सावन की पूजा घर पर हमें किस प्रकार करनी है तो उसका वीडियो है। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक थाली ले लेंगे। थाली या फिर परात जो भी है आपके पास वो ले लेंगे। हम थाली तावे की ले सकते हैं, पीतल की ले सकते हैं, कांसे की ले सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की थाली है या परात है या कोई भी पात्र है उसमें भी आप शिव जी का जल अभिषेक कर सकते हैं। और साथ ही हमें एक देसी घी का दिया भी ले लेना है। तो जिस भी पात्र में आप शिव जी को अभिषेक करा रहे हैं उस पात्र में आप चंदन से या रोली से ओम बना लीजिएगा या फिर आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। तो सबसे पहले हमें पूजा के लिए एक शिवलिंग की आवश्यकता होगी। तो अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने के लिए हमें किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही आ चुका है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भी बर्तन में आप शिव जी को अभिषेक कराना चाहते हैं उस बर्तन को हम अच्छे से साफ करके एक स्वास्तिक बना लेंगे चंदन से। इसके बाद हमें एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र को हमें शिवलिंग से स्पर्श कराना है और जो चिकनी वाली साइड होती है वो हमें स्पर्श करानी है शिवलिंग से। और उत्तर की तरफ इसका मुख होना चाहिए, यानी जलेहरी का जो मुख है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। इसके बाद में हम शिवलिंग को स्थापित करेंगे और हम दिया जला लेंगे, अग्निदेव का आवाहन कर लेंगे। और साथ ही आप ये पूजा चाहें तो घर के मंदिर में ही कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। सावन सोमवार की मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही सरल और आसान विधि से पूजा किस प्रकार करनी है वही वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो अब हम दीपक जलाने के बाद में शिवलिंग का जल से अभिषेक करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है शिवलिंग का जो अभिषेक है वो 3 बार किया जाता है। तो पहले हम जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद में कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे और दूध की जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। एक धार में ही हमें जल से अभिषेक करना है, एक धार में ही हमें दूध से ही अभिषेक करना है। ऐसे करके हमें फिर से हमें जल से अभिषेक करना है, यानी टोटली हमें 3 बार शिवलिंग का अभिषेक करना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान भोले की पूजा आराधना करने से और साथ ही जल अभिषेक करने से मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। इस बार सावन के महीने में पूरे 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। इस बार सावन का महीना जो है सोमवार से ही शुरू होकर सोमवार पर ही समाप्त हो रहा है। शिवलिंग की पूजा आराधना करने के साथ साथ आप चाहें तो माता पार्वती को भी साथ में ही विराजमान कर सकते हैं और गणेश भगवान को भी विराजमान कर सकते हैं। अगर आप ये पूजा मंदिर में ही कर रहे हैं तो फिर तो आपको और किसी की स्थापना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सभी देवी देवता मंदिर में विराजमान होते हैं यानी स्थापित होते हैं। और मैं यहाँ पर पूजा मंदिर के पास में ही कर रही हूँ, क्योंकि शिवलिंग में ही शिव जी का संपूर्ण परिवार समाहित होता है। शिवलिंग को चंदन का तिलक लगाएंगे। अब हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका यही है कि जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग को यानी शिव जी को समर्पित होती है, यानी उनको स्पर्श होनी चाहिए। बेलपत्र समर्पित करने से पहले उसके ऊपर चंदन लगाया जाता है और बेलपत्र आप जितने चाहे उतने समर्पित कर सकते हैं। 1 कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम शिवलिंग को जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा यानी मौली भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम फूल समर्पित करेंगे। शिव जी को सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय होते हैं। अगर आपको सफ़ेद रंग के फूल मिलते हैं तो वो समर्पित करिएगा। अगर नहीं मिलते हैं तो जो भी आपके पास फूल हैं उनको समर्पित करके आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में मैंने यहाँ पर आम ले लिया है। वैसे तो शिव जी को
जो बेलपत्र का फल होता है यानी बेलपत्थर, वो बहुत प्रिय होता है, वो बहुत पसंद होता है। अगर आपको वो मिल जाता है तो वो भोग में समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में धूप दीप दिखाएंगे। इसी प्रकार से हमें दीपक का भी पूजन करना है यानी अग्निदेव का भी पूजन करना है। चंदन तिलक लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे और हम इसके बाद में आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में हम शिव जी की आरती करेंगे। तो आपको जो भी यहाँ पर आरती आती है बहुत ही भावपूर्वक हम आरती गाएंगे। साथ ही अगर आपको भांग, धतूरा और मदार के फूल मिल जाते हैं तो वो भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है तो आप एक बेलपत्र चढ़ाकर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। साथ ही आप पूजा में दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। और आरती करने के बाद में एक जल का लोटा हम सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे। उसके बाद जब दिया शांत हो जाएगा, जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के हम सभी सदस्यों में बांट देंगे। और दक्षिणा आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो सारे सोमवार की जो दक्षिणा है वो इकट्ठी करके लास्ट सोमवार को खीर का प्रसाद बना सकते हैं, उसको सभी में वितरण कर सकते हैं। और जिस पात्र में हमने शिव जी को अभिषेक कराया है यानी शिवलिंग को अभिषेक कराया है, वो जो जल है आप तुलसी माता के पौधे को छोड़कर यानी गमले को छोड़कर किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और जो साथ में फूल पत्ते हैं वो भी आप किसी और गमले में डालिएगा, यानी तुलसी का पौधा छोड़कर आप किसी भी गमले में इस जल को डाल सकते हैं। अगर सावन सोमवार की पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, ओम नमः शिवाय।